नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए पाइवट टेबल को ऑटो रिफ्रेश करने की एक ट्रिक्स। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए। तो मैं बता देता हूँ कि पाइवट टेबल हम जब बनाते हैं तो उसे कुछ भी चेंज करते हैं उसके ओरिजिनल डेटा में, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पाइवट टेबल है। तो यहाँ पे आपको पाइवट टेबल दिख रहा है और यहाँ पे फ्रिज की क्वांटिटी 98 दिख रही है, एलईडी की क्वांटिटी 98 है। और यहाँ पे मैं शीट 1 में अगर कुछ डेटा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 120 कर देता हूँ, जैसे कि मैंने फ्रिज की क्वांटिटी 128 कर ली और शीट 2 में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डायरेक्टली चेंज हो चुका है फ्रिज की क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया है। आप कोई भी क्वांटिटीज यहाँ पे चेंज करते, जैसे एलईडी सेंट्रल की यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सपोज 988 और एंटर बटन पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 988 चेंज हो चुका है। तो मैंने कोई रिफ्रेश बटन नहीं प्रेस किया है, फिर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है दोस्तों। तो पाइवट टेबल को ऑटो रिफ्रेश करने की ये ट्रिक्स मैंने एक्सेल के अंदर कैसे बनाई, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको सीखने के लिए चलेंगे हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। एक्सेल के अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक्स मतलब मुझे आइडिया कैसे आई इस ट्रिक्स के बारे में। तो मेरे एक स्टूडेंट है रुपेश वेलेकर, जिन्होंने एक इंटरव्यू अटेंड किया और वहाँ पे इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि पाइवट टेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश कैसे करेंगे। तो उन्होंने मुझे आके पूछा, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कुछ काम करते। तो मुझे एक सिंपल सा कोड मिल गया और वो कैसे करना है मैं आपको अब दिखा रहा हूँ अभी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेबल है जिसके ऊपर मैं पाइवट टेबल बनाने वाला हूँ। पाइवट टेबल आपको नहीं बनाने आता तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू वर्कशीट। पाइवट टेबल के लिए आप न्यू वर्कशीट ले लेंगे, तो न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल हम लोग ले लेते हैं हमेशा। तो पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट लेने के बाद आप यहाँ पे ले लीजिए स्टोर। यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, सपोज स्टोर। यहाँ पे मैं स्टॉक ड्रैग कर रहा हूँ, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टोर और स्टॉक मैंने ड्रैग कर लिया है इस तरह से, और क्वांटिटी मैं यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पाइवट टेबल मेरा रेडी है। मैं इसे जूम कर देता हूँ, आपको पाइवट टेबल क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब तो आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रिज की क्वांटिटी 120 है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शीट 1 में यहाँ पे 120 की जगह सपोज 550 करता हूँ, तो यहाँ पे शीट 3 में जो मैंने अभी पाइवट टेबल लिया है यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे करना क्या पड़ता है, मैन्युअली मुझे एनालाइज में जाना पड़ता है और एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक करना पड़ता है। शायद आप पाइवट टेबल यूज करते हो तो इस बात को जरूर जानते होंगे कि पाइवट टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता है, क्योंकि वो लिंक नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वहाँ पे डायरेक्टली डेटा इस तरह से आपको रिफ्रेश करने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे डेटा मिल चुका है आपको। तो करना क्या है, इसके लिए करना ये एक ही सिंपल शीट 1 में जब भी आप कभी चेंजेस करोगे तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रो फाइल बना देंगे हम इसका। Alt F11 प्रेस करूंगा मैं। शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्यू कोड पे क्लिक करना है दोस्तों। व्यू कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है वर्कशीट के ऊपर। सो वर्कशीट के अंदर आपको लेना है, वर्कशीट लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन चेंज की जगह यहाँ पे आप चेंज लेंगे। यहाँ पे याद रखना है आपको वर्कशीट लेना है और यहाँ पे चेंज लेना है। तो चेंज और ये सिलेक्शन चेंज का जो टैग है वो हटा देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्शन चेंज का नीचे वाला टैग मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे इस तरह से, मैं ज़रा जूम करके आपको बता देता हूँ। और इसमें एक कोड मैं टाइप करूँगा, जो कोड आपको याद रखना है। एक्टिव सिंपल कोड है, एक्टिव वर्कबुक। क्या लिख रहा हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। दैट्स इट, हो गया दोस्तों। एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल आप अगर लिख देते हो और इसको क्लोज कर देते हो इस तरह से, अब आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ 220 और मैं एंटर करता हूँ और शीट 3 में जाके चेक करता हूँ 220 हो गया दोस्तों। मुझे पाइवट टेबल को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोड है यहाँ पे। ये सिंपल सा कोड मैंने उनको बता दिया है और आप लोगों को भी यूजफुल रहेगा जॉब के लिए। उम्मीद करता हूँ ये कोड आप यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन बहुत सारे लोग मैक्रो फाइल सेव करना नहीं जानते, इसलिए पहले मैं सेव करना बता ही देता हूं आपको। कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे, ये मैक्रो की फाइल है, मतलब हमारा ये VBA कोड का फाइल है दोस्तों। कहीं पे भी सेव कीजिए आप, जो मर्जी है आपका। लेकिन आप सेव करते समय आप यहाँ पे सेव एज टाइप में मैक्रो इनेबल कीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। मैक्रो इनेबल करेंगे तभी वो कोड उस फाइल में सेव रहेगा दोस्तों, नहीं तो वो कोड चला जाएगा। तो मैक्रो इनेबल करके इसे सेव कीजिए तभी वो कोड उसके साथ रहेगा। तो भूलना नहीं है आपको सेव कैसे करना है। तो ये कोड जो मैंने यहाँ पे मतलब सर्च किया, मुझे पता चला कि इस तरह से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए आप मुझे बता दीजिए किस तरह से ये वीडियो लगा आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेरी थी रुपेश जी की और सॉल्यूशन भी इंटरेस्टिंग है इसका दोस्तों। साहब एक बात पूछूं? पूछो। आप ऑफिस में हमेशा शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती है।
लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल एमआईएस एक्सेल की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और क्या, और कुछ नहीं। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा भी दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना।